लगा इसके पीठ ऊपर करके लगा चप्पल खोला मार खाली। ये यहाँ पे फुल सर्विस मजा आ गया ऐसी सर्विस। दोस्तों, अगर कोई देवभूमि की बेटियों को कमजोर समझने की भूल करे तो अंजाम क्या हो सकता है वो बताने के लिए आया हूं। नैनीताल के एक गांव से सामने आया एक वीडियो, वायरल हुई कुछ तस्वीरें अभी उत्तराखंड के साथ ही प्रदेश में चर्चा का विषय बनी है। दावा यह है कि बाहर से आए कुछ युवकों पर छात्राओं से कथित तौर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा और इसके बाद गांव की महिलाओं और छात्राओं समेत लोगों ने विरोध किया। पूरे इलाके में इसकी चर्चा विरोध की है। बताया यह गया कि मंचलों को सिसोड़ से झपोड़ दिया गया, सबक सिखाया गया। आखिर क्या है इस वायरल वीडियो की पूरी कहानी, घटना कैसे शुरू हुई, इसके बाद गांव में क्या हुआ, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। गौर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला आप पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल में घूमने के लिए देश विदेश के पर्यटक आते हैं। इन्हीं पर्यटकों में कुछ ऐसे शौदे मंचले भी होते हैं जिनकी नजर लड़कियों पर, युवतियों पर होती है और छेड़खानी तक उनकी हद जाती है। कुछ युवकों को युवतियों के साथ छेड़खानी और अभद्र व्यवहार करना इस बार भारी पड़ गया। विरोध करने पर जब युवक नहीं माने तो युवतियों ने उन्हें अच्छे से सबक सिखाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चर्चा महिला सुरक्षा को लेकर भी हो रही है, बेटी बचाओ को लेकर भी हो रही है, अपराध पर जीरो टॉलरेंस को लेकर भी हो रही है। लेकिन पहले आप इन जरा वीडियोस को देखिए। दोस्तों, इन तस्वीरों को लेकर जो जानकारी सामने आई वो ये, नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक के सतोली गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब कार में सवार कुछ धर्मविशेष के 5 युवकों पर गांव की युवतियों से सरेराह छेड़खानी और अभद्रता का आरोप लगा। धर्मविशेष का मतलब आप समझ सकते हैं। जैसे ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो कार सवार भागने लगे। हालांकि ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़ा और मौके पर हंगामा शुरू हो गया। आक्रोशित लोगों ने दोनों की जमकर पिटाई की दोस्तों। वहीं युवतियों ने भी आरोपियों पर हाथ साफ करते हुए उनके चेहरे पर कालिख पोती और बाद में पुलिस को सौंप दिया गया। ये यहाँ पे प्रॉपर सर्विस होती है। अभी बदला है। लगा इसके पीठ ऊपर करके लगा चप्पल खोला मार खाली। बताया यह गया कि पकड़े गए दोनों युवक क्षेत्र के एक वेलनेस सेंटर में काम करने के सिलसिले में मुरादाबाद से पहुंचे थे नैनीताल। लेकिन किया क्या? कारनामा ऐसा कि मुंह काला हो गया। कार के शीशे पर शेख मुजाहिद लिखा था, जिनका सत्यापन भी नहीं मिला। पुलिस ने आरोपियों के साथ उनकी कार को भी जब्त कर लिया। ग्रामीण ये कहते हैं दोस्तों कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गांव में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। पुलिस इधर ये कहती है पूरे मामले की जांच हो रही है। मेडिकल परीक्षण, सत्यापन और लिखित तहरीर मिलने के बाद मुकदमा होगा, आगे की कार्रवाई होगी। लगा इसको पकड़। बॉडीगार्ड मेरा
आप बनने सिखाओ तुम बॉडीगार्ड। अरे वो और लगाना, वो बचा है उसको लगा। आप बनना बॉडीगार्ड बना। थोड़ा माइलेज चेक कर दो। दोस्तों, नैनीताल के इस मामले ने एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा, बाहरी लोगों के सत्यापन और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवालों को जन्म दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और लिखित शिकायत, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। ऐसे में, ऐसे मामलों में कानून अपना काम करेगा और जांच पूरी होने के बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, बीते कुछ वक्त में हमने देखा कि बाहर से आने वाले युवकों की हिम्मत हिमाकत इतनी हो गई कि पहले तो उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज और उसके बाद मारपीट। कहां का मामला बताओ? हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऐसे अनगिनत मामले बीते कुछ वक्त में हमारे सामने आए हैं, जहां मामलों ने तूल भी पकड़ा और देश भर में सुर्खियां भी बनी कि उत्तराखंड देवभूमि में बाहर से आए पर्यटक, बाहर से आए कामकाज करने वाले ये लोग माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब हिम्मत देखिए दोस्तों, कैसे उत्तराखंड की मां, बेटी, बहन, महिलाओं तक ये लोग पहुंच रहे हैं। कई सारे ऐसे मामले हम देख चुके हैं जहां पर स्थानीय महिला, स्थानीय लड़कियों को बरगराकर, फुसलाकर भगा ले जाने की खबरें। कई खबरें हमने ऐसी देखी जहां पर मामले लव जिहाद से जुड़े। कई मामले उत्तराखंड में सख्त पुलिसिया एक्शन के बावजूद, कानूनी निगरानी के बावजूद, जहां सरकार कहती है कि ऐसे मामलों पर जीरो टॉलरेंस है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन नैनीताल से आई ये खबर ने चौंका दिया। यहां मुरादाबाद के 2 लड़कों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने गांव-गांव जाकर लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया और जब सर तक पानी पहुंचता दिखा तो स्थानीय लोगों का सब्र का बांध टूट गया और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो कुछ यूं थी। ये यहाँ पे फुल सर्विस होते हुए प्रॉपर सर्विस, मजा आ गया। ऐसी सर्विस शायद कोई नहीं देखेगी। तुम्हें आ रहा हूँ दोस्तों, ऐसी तस्वीरें देवभूमि की गरिमा को तार-तार कर रही हैं, हमारी बेटियों, महिलाओं, बहनों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं, सवाल खड़ा कर रही हैं। क्या ऐसी तस्वीरों को लेकर कहा जा सकता है, क्या सोचा जा सकता है? कानून जो काम कर रहा है क्या वो पर्याप्त है? पुलिसिया चौकसी क्या उस तरह की है जिस तरह के दावे किए जाते हैं? कितना बदला 25 सालों में उत्तराखंड, जहां पर पहले कुछ इस तरह के केसेस में कमी थी, लेकिन एकाएक बाढ़ सी आ गई। क्यों आ गई भाई? तीर्थाटन पर्यटन को लेकर हमने दरवाजे क्या खोले, लोग चूल्हे तक, आंगन से लेकर रसोई तक घुसने लगे। आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों को लेकर और इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर को शेयर कीजिएगा ताकि लोग भी अलर्ट रहें ऐसे लोगों से, ऐसे बाहरी लोगों से जो घर गांव तक पहुंच रहे हैं और ऐसी गंदी और घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा। दगड़ियों के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। लगा इसकी पीठ ऊपर करके लगा। चप्पल खोला मार साले। ये यहाँ पे फुल सर्विस, मजा आ गया। ऐसी सर्विस शायद कोई नहीं देखेगी।